तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 5। पहला क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। हमने क्या लिया, LHS। LHS क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। तो आइए सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, एंड कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चाहे तो आप क्या करें, ये डायरेक्टली लिख लें, या आप इस फॉर्मूले को बगल में आप क्या करें, एग्जामिनर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप लिख लें यहाँ पे। आगे अब यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किस फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, ये बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अपना कुछ ऐसा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे इसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हम यहाँ देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्या है, RHS है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक बार फिर से देखें तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन यूज किया गया है। एंड कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे कॉसेक के प्लेस पे 1 बाई साइन लिखा गया और कॉट के प्लेस पे कॉस बाई साइन लिखा गया, और क्या था, ये होल स्क्वायर था। एलसीएम साइन थीटा हो गया, क्या हो गया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या किया गया, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अब ये एक फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, इसी चीज़ को ऐसे लिख डाला। तो क्या हो गया हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एक एक कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, एक 1 माइनस कॉस थीटा बचा, और नीचे से 1 माइनस कॉस थीटा गायब हो गया, बचा क्या, सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या रहा, RHS रहा। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ नोट कर ले। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस पे हम क्या करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। देखिए कभी कभी एक ऐसा तुक्का काम कर जाता है, जैसे कि
अगर हम यहाँ पे देखें LHS में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक है। RHS में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कम है। इस पे सिर्फ एक ही टर्म्स है RHS में। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक हैं, उसको क्या कर दिया जाए, सॉल्व करके छोटा कर दिया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अदर साइड आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS साइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करते करते RHS के इक्वल हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्विंग LHS हमारा क्या है, कुछ ऐसा है। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर ऐसा लिख डालें 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A, LCM हमारा यही हो जाएगा। अब जब अच्छा यहाँ पे क्या करिए, ये ब्रैकेट में बंद कर दीजिए ताकि देखने में थोड़ा आसानी लगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा A प्लस कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे कॉस स्क्वायर A, ये A प्लस बी होल स्क्वायर के एक्सपेंशन से क्या हो सकता है, 1 प्लस 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A। अब बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A कॉस A हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये एक्सपेंड हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, A स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर क्या होता है 2AB, तो 2A क्या है, 1 है, तो 2 1 या 2 और साइन A दैट मीन्स 2 साइन A प्लस B स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर A। अब बाई क्या है, 1 प्लस साइन A इंटू कॉस है। तो ये हमने एक्सपेंड करके कुछ ऐसा लिख डाला। अब यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A कॉस A। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखें, जिस फॉर्मूले का यूज किए वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आगे क्या है, 1 प्लस 1 क्या है, 2 प्लस 2 साइन A बाई 1 प्लस साइन A कॉस A। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस साइन A बाई 1 प्लस साइन A कॉस A। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, 2 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा RHS हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या क्या फार्मूला यूज किया जा रहा है, एक तो यहाँ पे हम क्या किए, ये सॉल्व करके कुछ ऐसा ले आए और यहाँ पे ये A प्लस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दिए, जिसके बाद हमें क्या मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया। फिर क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो उसके प्लेस पे 1 लिख दिया गया। फिर क्या है, 1 प्लस 2 साइन A, नीचे जो था वो एज इट इज़ लिख दिया गया। फिर क्या है, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन A, अब बाई 1 प्लस साइन A इंटू कॉस है। 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 बाई कॉस है।
तो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो इस तरीके से ये हमारा RHS प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ नोट कर लें। तो आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगेन जैसा हम देख पा रहे हैं LHS में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, अधिक हैं। तो हम क्या करेंगे, LHS को ही सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग LHS, चलिए तो यहाँ पे 10 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट। कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस अगेन कॉट थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10, दैट मीन्स साइन बाई कॉस। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमने जिन दो फॉर्मूले का यूज किया है वो क्या है, एक तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूले का अभी तक हमने यूज किया है। आगे थोड़ा साइड में करके बनाते हैं, क्या हो जाएगा ये, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस क्या हो जाएगा ये, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डिवाइड में इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो ये कुछ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आगे ये क्या हो गया, कॉस 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 स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये क्या है, प्लस है। ठीक, लेकिन हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, ताकि हमारा ये सॉल्यूशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये अभी तक जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, माइनस के कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिख डालते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जैसा हम देख पा रहे हैं, अगर डिवाइड करें इससे इसको, तो क्या हो जाएगा, कॉस और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन। साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये एक फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
अगर हम यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखें तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ये कुछ होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो इसी पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है साइन और कॉस है, तो हम क्या करेंगे इसी के बेसिस पे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा हम देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। सॉरी यहाँ पे तो ये स्पेस बचा नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लें। हाँ, अगर ये हो गया तो मैं इसे इरेज करना चाहूँगा, क्या मैं इसे इरेज कर दूँ, अगर इरेज कर दूँ तो यहाँ पे ये अपना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये भी इरेज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये एक तो हो जाएगा 1 बाई साइन कॉस 1 बाई साइन इंटू कॉस और प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, वन बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन इंटू कॉस, तो 1 बाई साइन का क्या होता है कॉसेक होता है और 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक होता है, और ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है RHS है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्पेस के अभाव में चीज़ों को इरेज कर दिया गया है, जैसा कि आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा भी कुछ फार्मूला यूज नहीं किया गया है, बस यहाँ पे 10 के प्लेस पे साइन बाई कॉस और कॉट के प्लेस पे कॉस बाई साइन, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया गया है। यहाँ पे एक चीज़ जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है वो ये है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस कैसे हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया गया है ये माइनस को कॉमन लिया गया है। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस भी क्यों कॉमन लिया गया है ताकि हमें क्या को सॉल्व करने में क्या हो ईजी हो। तो जब सॉल्व किए तो कुछ ऐसा हमारा हो गया, तो ये अगेन एक फार्मूले पे फिट बैठता है, दैट इज ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो उसी पे इसका एक्सपेंशन हो गया, जिसके बाद हमें ये क्या मिला 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन क्या हो गया, ये इसका बंटवारा हो गया, दोनों को मिल गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि RHS था, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा सॉल्यूशन बाकी के सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा था। आई होप
समझ में आ ही गया होगा, तो नोट डाउन कर ले प्लीज। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी इच्छा, आप LHS से सॉल्व करें या RHS से सॉल्व करें। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे भी देख रहे हैं 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए, जब कभी भी आपको थोड़ा बहुत भी कुछ रास्ता दिखाई दे रहा है, उसी रास्ते पे चल दिया करिए। आगे का रास्ता उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देते चला जाएगा। आप ये मत सोचिए कि एक ही बार में हम सारा कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे आप कहीं सफ़र करते हैं तो क्या एक ही बार में आपको आपका डेस्टिनेशन दिखाई दे देता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। एक मोड़ के पहुंचने के बाद फिर आपको अगले मोड़ तक का रास्ता दिखाई देता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि एक ही बार में सारा कैलकुलेशन आपको दिखाई नहीं देगा। जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है आप उसको क्या करिए, अप्लाई करिए। आगे के बाद, आगे वहाँ पहुँचने के बाद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमको क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए सोचिए मत, एक दो स्टेप अगर समझ में आ रहा है आप बनाना स्टार्ट कर दें। श्योर है कि आगे का सॉल्यूशन आपको वहाँ जाने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। हाँ, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप अभी तक जैसा देख पा रहे हैं ये सारा का सारा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक, फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला क्या है, इसका जान है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप मत सोचिए कि एक ही बार में मैं सारा कैलकुलेशन, सारा सॉल्यूशन, हम जैसे अगर LHS को सॉल्व करते अगर चले तो RHS ले आएँ माइंड में ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सके आप कर भी लें, ठीक है, पर ज़रूरी नहीं हर केस में ऐसा आपको देखने को मिले। तो इसीलिए जहाँ तक आपको समझ में आ रहा है वहाँ तक पहले आप सॉल्व कर ले, उसके बाद फिर उसके बाद आगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगा कि वहाँ कि अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते क्या, यहाँ पे हम RHS सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग RHS। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है। हम साइन स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला है। फिर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए। अगेन ये एक फार्मूला में क्या है, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं RHS किसके टर्म में, सॉरी LHS किसके टर्म में, सेक के टर्म में। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस को सेक के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है, LHS है। देखिए पिछला क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, ये इजी वे में हमने बना लिया। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो नोट कर लें। तो आइए फ्रेंड, अब क्वेश्चन 5 हम देखते हैं। आप फिर से यहाँ पे देख पा रहे क्या है, LHS में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक है। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक है, उसको क्या करिए, सॉल्व करते करते आप क्या ले आइए, अगले वाले साइड के इक्वल ले आइए। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें LHS में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करते करते उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तब जाके आपको क्या वहाँ पे मिलेगा, RHS मिलेगा। ठीक,
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग LHS। क्या है LHS? cos A माइनस साइन A प्लस 1 बाई cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब क्या करते हैं, देखिए जब कभी भी आपको कुछ ऐसा मिले कि डिवाइड के ऊपर भी साइन कॉस है और नीचे भी क्या है, साइन कॉस है, अब बीच में क्या है, प्लस माइनस है, तो आप क्या करिए, या तो कॉस कॉस से डिवाइड कर डालिए या तो साइन साइन से डिवाइड कर डालिए। क्या कहना चाह रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे क्या है, कॉस साइन प्लस माइनस माइनस प्लस जो कुछ भी ऐसा अगर रहे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जितने भी टर्म्स होते हैं सब में या तो साइन से डिवाइड कर दीजिए या तो कॉस से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे साइन से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, अगेन cos A बाई साइन A प्लस साइन A बाई साइन A माइनस 1 बाई साइन A। cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, साइन बाई साइन 1 हो जाएगा और 1 बाई साइन क्या होता है, cosec। cos बाई साइन क्या है, cot प्लस साइन बाय साइन 1 एंड 1 बाय साइन कॉसेक, ये हो गया। तो हमने अभी तक कुछ ऐसा सॉल्व करके ले आया। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, cot A प्लस कॉसेक A माइनस 1 बाई कॉट A माइनस कॉसेक A प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लिखें क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 के प्लेस पे हम ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसी को हम क्या लिख दें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस 1 के प्लेस पे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 के प्लेस पे हमने ऐसा लिखा। आगे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अगेन इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अब बाई क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमारा कॉमन हो गया। बचा क्या, यहाँ 1 बचा और यहाँ ये गायब हो जाएगा, तो माइनस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस कॉसेक ए एंड माइनस माइनस प्लस कॉट ए बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अगर हम देखें गौर से तो ये और ये स्टेप क्या है, दोनों सेम है। आप क्या करिए, ये कैंसिल कर दिए। अब देखिए ये क्या है, हमारा RHS है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये भी थर्ड के जैसा, ये भी थोड़ा सा बड़ा था। आई होप समझ में आ गया होगा, तो नोट कर ले। तो आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। इस पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे LHS में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अधिक है। तो हम क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल शो करेंगे। क्या हो जाएगा, सॉल्विंग LHS क्या है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे हम यहाँ पे, रेशनलाइज करेंगे। तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और 1, कुछ ऐसा। तो क्या हो गया ये, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और ये a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब ये मत सोचे कि यहाँ पे 1 स्क्वायर है, तो 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 ही तो होता है। आगे यहाँ पे अगर हम क्या करें, देखें कि ये दोनों क्या है, स्क्वायर में है और रूट है। तो क्या होगा, ये दोनों स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस का बंटवारा हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस है। तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो इस तरीके से ये हमारा RHS हो गया। ठीक है।